आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना आज राफेल विमानों की विधिवत रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लेगी। अंबाला बेस से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होने कुछ ही देर में, लेकिन इस बीच ये भी बताएं कि फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले मुख्य अतिथि के तौर पर। इसके अलावा खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज यहीं पर पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 5 राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया जाएगा और इस मौके पर सीडीएस रावत के साथ ही वायुसेना अध्यक्ष समेत कई खास मेहमान होंगे जो कि आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और यहां पर वो पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले होगी सर्वधर्म पूजा और फिर उसके बाद होगी औपचारिक तौर पर 5 लड़ाकू विमान राफेल की एयरफोर्स में उनको शामिल किया जाएगा। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अंबाला बेस पर सर्वधर्म पूजा होगी। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव सावंत, आज वो दिन जिसका इंतजार हर किसी को था और यकीनन आज जो ताकत बढ़ेगी उससे डरेगा चीन, डरेगा पाकिस्तान। नवजोत, आपने बिल्कुल सही कहा। 2 दशकों से ज्यादा से भारतीय वायुसेना को प्रतीक्षा थी नए लड़ाकू विमानों की और आज वो रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का औपचारिक रूप से हिस्सा बनेंगे जब 10:20 पर शस्त्र पूजा और सर्वधर्म पूजा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाले इस विमान को औपचारिक तौर पर भारत को सौंपेंगे और रक्षा मंत्री इसे भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरोज यानी 17 स्क्वाड्रन को सौंप देंगे। ये पहले 5 लड़ाकू विमान आज ही से चाहे वो वास्तविक नियंत्रण रेखा हो या नियंत्रण रेखा, जहां भी आवश्यकता हो उसके लिए इनकी तैनाती होगी। और जैसा बिल्कुल सही कह रही थी नवजोत, ये जो लड़ाकू विमान है अपनी मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलों के साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर फायरिंग में इससे अच्छी मिसाइलें और इससे अच्छे विमान इस पूरे क्षेत्र में ना चीन के पास है ना पाकिस्तान के पास है। गौरव सावंत, आप जानकारी देते जाइए और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं यहां से किस तरीके से कार्यक्रम होना है, क्या कैसे शुरुआत होनी है। लेकिन इस बीच 2 बहुत ही खूबसूरत और भव्य तस्वीरें, ये तस्वीरें हम और आप सभी को गर्व महसूस करवाती हैं क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने वाली है। गौरव सावंत, कार्यक्रम कब शुरू होगा, कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है, क्या क्या खास रहेगा आज? सवेरे 10:15 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना की सबसे पुरानी एयरबेसेस में है यह अंबाला और यहां पर पहले रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली पहुंचेंगी, फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहां पर होंगे जनरल बिपिन रावत, वायुसेना अध्यक्ष। गौरव सावंत, जानकारी के साथ साथ मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन को बोले जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाते जाएं लगातार। गौरव सावंत जी नवजोत, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन कृपाल सिंह से निवेदन करूं कि देखिए अभी तैयारियां शुरू ही हो रही हैं। यहां पर एक भव्य रनवे के पास पूरी तैयारियां अभी बस शुरुआत हुई है इन तैयारियों की, जहां पर रफाल लड़ाकू विमान बिल्कुल यहां पर आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं नवजोत कि यहां पर अगर हम आपको और आगे लेकर चले तो यहां पर जैगवार लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के और Su-30 MKI ये भी उड़ेंगे हमारे रफाल्स के साथ साथ, और ठीक उसके साथ साथ यहां पर तेजस हल्के लड़ाकू विमान भी होंगे। सारंग की एक एरोबैटिक्स टीम होगी यहां पर और एक एयर डिस्प्ले किया जाएगा। तो इस पूरे फंक्शन में अगले करीब 2 घंटों में 10:15 से 12:15 तक ये पूरा आयोजन होगा और उसके बाद भारत और फ्रांस के जो रक्षा मंत्री हैं उनका एक डेलीगेशन लेवल पर भी उनकी बायलैटरल बातचीत होगी, क्योंकि बहुत अहम है। लड़ाकू विमान तो आने शुरू हो गए, 5 और लड़ाकू विमान अक्टूबर में आ जाएंगे। कुल मिला के 36 लड़ाकू विमान रफाल अगले वर्ष तक आ जाएंगे, लेकिन उनका रखरखाव नवजोत, और ये बहुत अहम है कि 80 से 83% फ्लीट हमेशा भारतीय वायुसेना के लिए तत्पर रहेगी, चाहे अंबाला की बात हो या हाशिमारा की बात हो, बंगाल में वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो या नियंत्रण रेखा की बात हो, और उसके लिए फ्रांस की टीम भी यहां पर तैनात रहेगी। नवजोत, गौरव सावंत, जितनी अहम ये जानकारी आप दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि उतने ही अहम ये तस्वीरें और विजुअल्स भी होंगे जो लगातार दिखाते जाइए हमें, क्योंकि 3 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं वायुवीर राफेल किस तरीके से तैयार है, औपचारिक तौर पर बेड़े में शामिल होगा। गौरव सावंत लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। गौरव, आसपास की तस्वीरें भी दिखाते जाइए क्योंकि कार्यक्रम 10 बजे शुरू होना है, उससे पहले की तस्वीरें भी बहुत अहम है। लेकिन अंबाला एयरबेस पर जब 5 लड़ाकू विमान को तैनात किया जाएगा, बहुत खास और बहुत अहम विशेषता भी अंबाला एयरबेस की, वो भी समझाइए।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये जो लड़ाकू विमान है रफाल, इनमें मीटियोर मिसाइल, एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं ये, और स्कैल्प मिसाइल हैं जो हवा से जमीन में मार करती है, और हैमर मिसाइल भी आ रही है जो बहुत ही स्ट्रैटेजिक दुश्मन के अगर कोई एसिड से महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, ब्रिजेस हैं, रोड हेड्स हैं, अगर उनको तबाह करना हो, और खासतौर पर इस तनावपूर्ण स्थिति में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर या नियंत्रण रेखा पर, तो वो मिसाइलें भी भारतीय वायुसेना ले रही है। अगर आप तैयारियों की ओर नजर डालें तो एक प्रॉपर यहां पर एक पाथ बनाया गया है जहां पर वाटर सैल्यूट जिसे कहते हैं वो रफाल विमान को दिया जाएगा। जब रफाल का विमान ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जो पहले कमांडिंग अफसर हैं 17 स्क्वाड्रन के, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के, उनको जब इस बेड़े को लड़ाकू विमान के बेड़े को जब हैंडओवर किया जाएगा तो ये औपचारिक एक सेरेमनी होगी। तेजस हल्के लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के, तेजस और रफाल एक साथ उड़ेंगे। उसके बाद जो हमारे जैगवार लड़ाकू विमान है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहलाते हैं जैगवार, यानी तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसकर बमबारी कर उतनी ही तेजी से लौट भी सकते हैं जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। सुखोई एयर डोमिनेंस फाइटर्स 10 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है सुखोई लड़ाकू विमान। तो सुखोई, जैगवार और रफाल तीनों विमान एक साथ 5 फॉर्मेशन में 5 विमानों का फॉर्मेशन फ्लाई करेगा यहां पर करीब 10:30 बजे। फिर सारंग जो टीम है, एरोबैटिक्स टीम है भारतीय वायुसेना की, वो हल्के जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स है भारतीय वायुसेना के, उनका एक एयर डिस्प्ले होगा। तो भारतीय वायुसेना न केवल अपनी सामरिक क्षमता, सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करेगी, बल्कि अपने प्रशिक्षण का भी नवजोत और उनकी जो फ्लाइंग स्किल्स है उनका भी डेमोन्स्ट्रेशन होगा। बहुत अहम और लगातार तस्वीरें गौरव सावंत दिखाते जाइए हमको, क्योंकि बहुत अहम है। अंबाला में आज 10:15 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री दोनों मौजूद होंगे। सर्वधर्म पूजा होगी सबसे पहले, फिर उसके बाद फाइटर जेट अपने करतब दिखाएंगे। 17 साल बाद यह नया इतिहास बनने वाला है। गौरव सावंत, बहुत अहम बात, भारतीय वायुसेना इससे पहले सुखोई 30 MKI लगभग 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम रूस से आए थे ये विमान, और उसके बाद लगातार प्रयास हो रहा था जिसकी रिक्वेस्ट तो करगिल की लड़ाई 1999 में हुई थी वो लड़ाई, और उसके बाद से वो एयरक्राफ्ट की जरूरत थी भारतीय वायुसेना को, लेकिन लगातार ये चीज टलती गई, 2 दशकों तक टली, और अब आखिरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ इस पर करार किया, मनोहर पर्रिकर उस समय रक्षा मंत्री थे, और तब ये विमान भारतीय वायुसेना के पास अब आना शुरू हुए हैं, जिसमें भारत ने लगातार फ्रांस को यह भी कहा कि हमको जल्दी से ये एयरक्राफ्ट चाहिए, इसके साथ जो मिसाइलें हैं वो चाहिए, जो इसका एवियोनिक स्वीट है। देखिए ये जो लड़ाकू विमान है, हमारे वायुसेना में सूत्र ये बता रहे हैं, जो फ्रांस में रफाल उड़ाए जा रहे हैं, कई चीजें उनसे भी ज्यादा इसमें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्वीट इसकी जो है, इंटेलिजेंस गैदर करने की जो इसकी कैपेबिलिटी है दुश्मन के विमानों की, दुश्मन के ठिकानों की, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसका इक्विपमेंट फ्रांस के भी कुछ विमानों से ज्यादा उम्दा है, क्योंकि इसमें कुछ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी है, कुछ इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स इसमें किए गए हैं। एक जो बहुत अहम बात है इन लड़ाकू विमानों में, जिससे दुश्मन थर थर क्यों कांपता है, क्योंकि इसमें परमाणु हथियार भी गिराने की क्षमता इन लड़ाकू विमानों में है। तो ये एक जनरेशन अहेड है बाकी सारे विमानों से। अभी देखिए ना, अगर बालाकोट में भी जब भारतीय वायुसेना को हवाई हमला करना पड़ा, तो 85-87 में, 1985 और 87 में खरीदे गए मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद हालांकि सुखोई विमान भी हैं भारतीय वायुसेना के पास, लेकिन इस एडवांस टेक्नोलॉजी के विमान अब भारतीय वायुसेना में आने शुरू हो रहे हैं। 36 अभी आ रहे हैं। नवजोत, ये एक इमरजेंसी परचेज है, लेकिन 110 और लड़ाकू विमानों की जरूरत अभी भी भारतीय वायुसेना को है। और गौरव सावंत, साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि अपने कैमरा पर्सन को कहिए आसपास की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आज गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हर एक नागरिक के लिए, आवाम के लिए गर्व की बात है, क्योंकि 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहीं से आज औपचारिक एंट्री होगी। इतिहास के पन्नों में आज का दिन भी दर्ज होगा। 17 साल बाद कोई रक्षा मंत्री अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में किसी बड़े समारोह में शामिल होने वाला। आपको ये बता दें कि इसको ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी वायुसेना ने कर ली है, क्योंकि 10 बजे राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, फिर उसके बाद 10:30 बजे एयर शो होगा, जिसका जिक्र गौरव सावंत आप भी कर रहे थे। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राफेल ने हिंदुस्तान की सरजमी को छुआ था। अंबाला एयरबेस की वो तस्वीरें जब टच किया था।
इस पट्टी को। जुलाई 2020 की वो तस्वीरें जब राफेल लैंड किया और आज की वो तस्वीरें जब औपचारिक तौर पर बेड़े में शामिल होगा। लेकिन खूबियां क्या हैं ये जान लेना बहुत अहम है। देखिए इस रिपोर्ट में। दुश्मन खेमे में खौफ का दूसरा नाम है राफेल। एक बार अगर राफेल ने दुश्मन की ओर उड़ान भर ली तो समझो दुश्मन नेस्त नाबूद। फ्रांस से 36 राफेल भारत को मिलने हैं, उनमें से 5 आ चुके हैं। वहीं राफेल आज एयरफोर्स को सौंपे जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं इस राफेल की खासियत। जान लीजिए कि आखिर क्यों राफेल का नाम सुनकर दुश्मन का पसीना छूटने लगता है। ये ऐसा लड़ाकू विमान है जो कई खूबियों से लैस है। असली ताकत है इसमें लगे मिसाइल। हैमर मिसाइल। हिंदुस्तान ने अपने दुश्मनों के लिए विशेष तौर पर इसे राफेल में लगाने का फैसला किया है। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को मटियामेट कर सकता है। राफेल की दूसरी और भरोसेमंद ताकत है मोट्योर मिसाइल। इस लड़ाकू विमान में सुपर पावर मोट्योर मिसाइल लगे हैं जो 100 किलोमीटर दूर उड़ रहे लड़ाकू विमान को पल भर में मारकर गिरा सकते हैं। इसकी तीसरी ताकत भी जान लीजिए जिसका नाम है स्कैल्प मिसाइल। हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। एयरफोर्स इस लड़ाकू विमान को बेहद घातक स्पाइस 2000 बम से भी लैस करने वाली है जो दुश्मन के मजबूत बंकर को पलक झपकते तबाह कर देंगे। राफेल में ऐसे ऐसे हथियार हैं कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। अब इससे आगे की ताकत भी समझ लीजिए। राफेल हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान में परमाणु हमला करने की भी काबिलियत है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल महज 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। 55,000 फीट की ऊंचाई से बम गिराने में सक्षम है। राफेल 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने के बाद करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर भी उड़ने में सक्षम है। राफेल बेस्ट फाइटर जेट है वर्ल्ड में। ये मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है और ओमनी रोल करता है। ओमनी रोल मतलब कई तरह के रोल करता है। ये 7 in 1 है। जो 7 टास्क करते थे फ्रेंच एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, वो सब कंबाइन हो गया एक में। लोग कहते हैं कि 2 सुखोई 30 चाहिए एक F-16 को टैकल करने के लिए और 2 F-16 चाहिए एक राफेल को टैकल करने के लिए। तो देखिए कि राफेल कितना ही प्रभावशाली है। फ्रांस से लाए गए 5 राफेल में से 3 सिंगल सीटर हैं, जबकि 2 2 सीटर। इन सभी की तैनाती अंबाला एयरबेस पर ही होगी, जो सामरिक रूप से बेहद अहम एयरबेस है। इस एयरबेस पर पहले से जैगुआर और MiG-21 जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती है। दरअसल अंबाला एयरबेस कई मायने में बेहद अहम है।
इसी वजह से यहां राफेल को तैनात करने का फैसला लिया गया है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।